नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजन किया जाएगा। कल पुलिस लाइन में सलामी लेते नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये तस्वीर भी आपके सामने है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर और फिर यहां पर श्रीनगर में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कल पुलिस केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। तो वहीं आपको बता दें कि कल पुलिस लाइन में सलामी लेती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तस्वीर भी आपके सामने है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर आई हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में यहां पर हिस्सा लेंगी। कल पुलिस लाइन में सलामी लेती नजर आएंगी द्रौपदी मुर्मू। राज्य स्थापना दिवस परेड की यहां पर सलामी लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति पुलिस लाइन देहरादून में होने वाले राज्य स्तरीय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर डीएम डॉक्टर सोनिका ने विभिन्न व्यवस्थाओं को और लेकर तैयारियां यहां पर पूरी कर ली है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी यहां पर बात कही है। हमारे जैसे हम लोग हर साल ही पुलिस लाइन में समारोह करते हैं, इस साल भी हम भव्य समारोह वहाँ करेंगे और माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है, तो उसी के अनुसार हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं और कई प्रस्तावित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। जी बिल्कुल अंजलि, मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर है। आज उनका वो दूसरा दिवसीय है। सबसे पहले तो वो यहाँ से जब उत्तराखंड के दौरे पर आई तो वो पंतनगर गई थी। पंतनगर में वहाँ से फिर वो कल शाम वापस आई है और वापस आने के बाद वो राजभवन में ठहरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उनके मुलाकात का प्रोग्राम है और साथ ही साथ कल उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और राजभवन में ही वो रात्रि विश्राम गए थे। राजभवन में उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से मुलाकात करी और उनकी समस्याओं को सुना, उनसे देखा, उनकी सांस्कृतिक विरासत को देखा। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी समुदाय, किसी भी जनजाति से क्यों ना बिलोंग करते हो, सबके साथ भारतीय जैसा व्यवहार किया जाएगा। किसी को भी किसी भी तरीके से भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद वो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति जो यहाँ पर आई है, ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस भी 9 नवंबर को आने वाला है। यानी कल 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा उत्तराखंड में हो रहा है कि राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राज्य स्थापना दिवस पर यहाँ शामिल होंगी और उन्हें परेड की सलामी भी दी जाएगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का यह दौरा अपने आप में बहुत ही बड़ा दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 3 दिन लगातार यहाँ पर राष्ट्रपति रुक रहे हैं। यहाँ पर दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी, पार्टी प्रतिभाग करेंगी, विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में वो प्रतिभाग करने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो पुष्कर सिंह धामी लगातार बोलते आ रहे हैं कि उत्तराखंड जब अपनी रजत जयंती मनाएगा, 25वां रजत जयंती मनाएगा, तो वो देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में होगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राष्ट्रपति का आना और 3 दिन तक यहाँ ठहरना, विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना और यहाँ की जनता से मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कल सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे राज्य स्थापना दिवस को उन्हें परेड की सलामी दी जाएगी, राष्ट्रपति का स्वागत किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के वासी जो है वो काफी प्रसन्न है। और लगभग मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा की यदि बात की जाए तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया। जैसा कि डीएम सोनिका ने भी बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। और साथ ही साथ 7 तारीख को जब उनका आना था, उसके एक दिन पहले यानी 6 तारीख को पुलिस लाइन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वो कार्यक्रम जो थे वो पुलिस वालों से ही थी, मतलब विभिन्न जिलों से
पुलिस वालों को बुलाया गया था। करीब 10 जिले से, उत्तराखंड के 10 जिले से पुलिस वाले देहरादून आ गए थे और देहरादून में उनकी मीटिंग हुई। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने मीटिंग लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अंशुमन ने मीटिंग में प्रतिभाग किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी को कहा कि राष्ट्रपति का यह जो दौरा, ये 3 दिवसीय दौरा है, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के यूनिट जब वहां उनकी चलती है तो प्रोटोकॉल के तर्ज पर जितनी गाड़ियां हो, गाड़ियों की सही व्यवस्था करनी चाहिए। जिधर से वो गुजरती है उस रोड को साफ सुथरा क्लीन कर लेना चाहिए और साथ ही साथ पुलिस की हर जगह तैनाती होनी चाहिए। मुख्य मार्ग जहाँ से वीआईपी मार्ग जिसको कहा जाता है, वीआईपी मार्ग से भी हो। ठीक है यशराज, यहाँ पर ये भी खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केदारनाथ धाम पहुंचेंगी, वहां पर किस तरह की तैयारियों का यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति का सबसे बड़ी बात है कि लगातार केदारनाथ धाम की बात की जाए, चाहे बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, तो वहां पर लगातार अभी वीवीआईपी मूवमेंट काफी ज्यादा चल रहा है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी का आगमन हुआ था, उसके बाद वो वहां से गए और अब उसके बाद वीवीआईपी के तर्ज पर देखें तो द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर जाने वाली है। तो द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यक्रम है वहां पर, तो वो काफी ज्यादा मतलब वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए और वहां पर डॉग स्ट्राइक को लगा दिया गया है। वहां पर पुलिस आधी वर्दी में पुलिस करीब 2 दिन पहले से ही वहां पर तैनात है और वहां पर तैनात होने के बाद सभी को, जो आम नागरिकों की यदि बात की जाए तो जिसमें अभी द्रौपदी मुर्मू दर्शन करने जाएंगी, वहां पर लोग भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पहले द्रौपदी मुर्मू को दर्शन करा लिया जाएगा। लोगों को, आम जनता के लिए कुछ देर के लिए दर्शन को रोक दिया जाएगा। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जब दर्शन कर लेंगी तो उनके बाद आम जनता को भी दर्शन करा लिया जाएगा। बेहद शुक्रिया यशराज, अनंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका समारोह में शिरकत करेंगी। कल पुलिस लाइन में सलामी लेती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ धाम भी पहुंचेंगी, जिसको लेकर यहां पर तैयारियां पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की है और उनका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया है। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति मुर्मू बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना करते नजर आएंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ एक धर्म की बात करती है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसकी संतान है, इसके लिए धस्माना के प्रामाणिकता की जरूरत भाजपा को नहीं है, लेकिन कांग्रेस के किसी संतान है, ये उत्तराखंड की जनता ने उन्हें बार बार बता दिया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, किसी भाषा का बोलने वाला हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी तरह का पहनावा पहनने वाला हो, किसी तरह का भोजन करने वाला हो, वो सब कांग्रेसी हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी केवल एक धर्म की बात करती है और वो भी उन धर्म के लोगों को छलती है। ये हिंदुओं के हितैषी नहीं है। जो ये राम के कैसे हितैषी हो सकते हैं जब किसी को राम के खिलाफ कर दें? अरे भैया, राम तो सबसे दुनिया में, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ही ले जो जाने नहीं हारा है, तुलसी बाबा बोल के गए तुलसी रामचरितमानस में। तो राम तो प्रेम के भूखे हैं और भगवान सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धर्मशास्त्र कह रहे हैं हमारे, ये रामायण कह रही है, रामचरितमानस कह रहे हैं। लेकिन ये नए हिंदू पैदा हो गए। ये तो वास्तव में कलयुगी रावण की संतानें हैं जो बीजेपी वाले हैं। ये कालनेमी की संतान है। ये धर्म का नाम लेकर के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, इनका और कोई काम नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसकी संतान है ये तो हमको धस्माना जी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस किसकी संतान है ये उत्तराखंड की जनता और भारत की जनता ने बार बार उनको बताया है। अच्छा है, अब सद्बुद्धि आ रही है, सनातनी बन रहे हैं, मंदिरों में मत्था टेकना प्रारंभ कर दिया है और इसको कराने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत की तस्वीर विश्व के पटल पर रखी है, उसके बाद कुछ शक्तियां, अब मैं उन्हें राक्षस शक्ति तो नहीं कहूंगा, कुछ शक्तियां हर काल में, हर कालखंड में सनातन की विरोधी रही हैं और वो शक्तियां आज भी हैं। उत्तराखंड में जीआईएस के बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर सीएम धामी विभिन्न राज्यों में दौरा कर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं।
वहीं जीआईएस को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समिट के जरिए राज्य में भारी निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि समिट होने से पूर्व ही धामी सरकार ने 1,24,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जो कि ऐतिहासिक है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही थी, जिन्हें समिट से पहले ही जवाब मिल चुका है। बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी, और कल्पना ने उसको जमीनी धरातल उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीजें रहती हैं उसको धरातल उतारने का काम किया, और 1,24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं। और मुझे बताते खुशी है कि जब भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है तो इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट के दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रश्न खड़े करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं, ये इन्वेस्टर जो है ये उद्योग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अभी तक का कांग्रेस का जो नजरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि अच्छे कार्य को भी देखने का समझने का प्रयास कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नहीं कर पा रहा है। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड में मौसम का यहां पर मिजाज बदला है। पर्वतीय जिलों में मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे। बारिश होने से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आशंका जताई गई है 8 और 9 नवंबर को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश होगी। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने का यहां पर अनुमान जताया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके साथ। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने का यहां पर अनुमान जताया गया है। तो वही आपको बता दें कि बारिश बर्फबारी का यहां पर एक बार फिर से दौर जारी होने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, यहां पर 8 और 9 नवंबर को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश रहने की संभावना है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल अंजलि, 8 और 9 नवंबर को उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी भी हल्की बारिश होगी, क्योंकि ठंड उत्तराखंड में प्रवेश कर चुका है। तो चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात करें, काफी ठंड हो गई है। रात के समय टेम्परेचर तापमान काफी गिर जाता है, लेकिन दिन के समय धूप होने के कारण तापमान बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे ऊंचाई के क्षेत्रों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, उत्तरकाशी की यदि बात की जाए तो वहां पर बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई। यदि बारिश वहां पर हो जाती है तो बिल्कुल यह कहना गलत नहीं होगा कि मैदानी क्षेत्रों में भी, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी ठंड की संभावना बढ़ जाएगी। काफी ठंड हो जाएगा। शाम में तो यूं ही ऐसे देहरादून के मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में शाम में काफी ठंड रहती है। लेकिन बारिश होने के कारण देहरादून में और ऋषिकेश और हरिद्वार और अन्य मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण दोपहर में भी टेम्परेचर काफी घट जाएगा। इस कारण से लोगों को ठंड लगने लगेगी। और यहाँ तक यदि बात की जाए कि अभी द्रौपदी मुर्मू का दौरा भी है, तो इस दौरे को देखते हुए भी केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा के भी इंतजाम कर लिए गए हैं। ठंड चूंकि बढ़ने वाली है, बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, इस कारण से इसको देखते हुए भी इंतजाम टोटल कर लिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में मौसम के मिजाज बदलने से यहाँ पर ठंड का जो प्रकोप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बारिश में मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी और यहाँ पर 8 और 9 नवंबर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका जताई है कि यहाँ पर मौसम का रुख थोड़ा बदल सकता है। हल्की बारिश होने की जो संभावना है वो बढ़ सकती है। कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सूरज रमौला ने 17 वोटों से यहां पर निर्दलीय संजय जोशी को हराकर अध्यक्ष पद पर बाजी मार ली है। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 5 साल बाद कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा मिला है। चुनाव जीतने के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कॉलेज प्रशासन ने शपथ दिलाई है। साथ ही बता दें कि छात्र संघ चुनाव में 37% छात्र छात्राओं ने मतदान किया है। तरह से देखता हूं कि मेरे संगठन के
शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार है और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का हल्द्वानी इकाई के और नैनीतालपुरी जिले की इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे साथ लगे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और मेरे साथी मेरे मित्रगण, उन सभी को इस जीत का श्रेय जाता है। और दूसरी मेरे गुरुजन जिन्होंने मेरे को लगातार सहयोग किया, यहाँ पर हर छोटे छोटे विषयों पर मार्गदर्शन दिया, उनका भी बहुत सारा छात्र शक्ति ने अपना पूर्ण समर्थन दिखाया, अपना पूरा प्यार दिया मुझे छात्र शक्ति ने। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा छात्र शक्ति ने, जिन्हें मुझे अपना नेतृत्व करने का मौका दिया। मैं सदैव उनकी प्रथम पूर्ण पंक्ति में जो भी सहायता होगी, मैं सदैव उनके लिए खड़ा रहूँगा। मैं सबसे पहले तो समस्त छात्र छात्राओं और गुरुजनों का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, जो मेरे छोटे भाई बहन और यहाँ MBPG के छात्र छात्राओं ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बहुत 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 धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ उनका। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पूरी छात्र शक्ति का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और समर्थन दिया। और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जिन्होंने मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास जताया और मैंने आज 1064 वोटों से इस कॉलेज के अंदर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ फतेह हासिल की, जीत हासिल। मैं विजयी छात्रों को भी बधाई देता हूँ और जो छात्र इसमें विजयी नहीं प्राप्त कर पाए उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में आप प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि ये एक गेम है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं विजयी छात्रों को बधाई देते हुए ये कामना करता हूं कि आप हल्द्वानी शहर में भी शांति बनाए रखेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।